बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न। आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है ये इंतहाई से भी ज़्यादा अहम है, हर पाकिस्तानी के लिए, हर शहरी के लिए, हर वकील साहिबान के लिए और हर सिविल बंदा जो भी होता है, प्राइवेट बंदा, उनके लिए। तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, चलते हैं हम अब टॉपिक तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो पेज सेटअप है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। आप ये सिंधी उर्दू जिस ज़बान में भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, आप ये इवन कागज़ पेन पे से भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होगा क्या, जिस वजह से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। और एप्लीकेशन कौन सी है? ये एप्लीकेशन है जो भी आईओ साहब सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और आप उनकी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं है, आपको आईओ साहब से कोई मसला है, तो आप कोर्ट हजूर को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को, आप लाइक वो जस्टिस साहब पीस जो होते हैं उनको बताकर और उन्हें बोलकर और उन्हें एप्लीकेशन देकर तो आप अपना ग्रीवेंस हल करवा सकते हैं। और जैसा कि हमारे इस केस में ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज हम आपको बता रहे हैं, आईओ साहब सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, वो सही इन्वेस्टिगेशन के जो भी सबूत है वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम सेशन जज साहब को एप्लीकेशन दे रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारे आईओ साहब बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे बहुत बुरे भी होते हैं, तो उनका भी हल होता है। तो आपको अपना हक लेना चाहिए, आपको अपना हक मांगना चाहिए, क्योंकि जो आप बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इस तरह करते हैं, आपके सही जो है 161 के बयानात 162 जो भी होते हैं वो सही रिकॉर्ड नहीं करते, तो आप कोर्ट हजूर को एप्लीकेशन देके अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको हम बताते हैं। पहले इधर कोर्ट हजूर का नाम आ जाएगा, ठीक है, वो नाम आ गया। इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस नौशर फिरोज, हमने जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज यही लिखा हुआ है। फिर क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर, ये जो है क्रिमिनल की मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर है, नंबर वो कोर्ट अलॉट करती है 2024 का, ठीक है। तो जो भी एप्लीकांट होता है, जो एग्रीव होता है, जो भी बंदा एग्रीव होता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से, वो अपना नाम, और बाजू का जो कंप्लेनेंट साहब ही होते हैं, जो एफआईआर में कंप्लेनेंट होते हैं, ठीक है, वो उनके वाल साहब का नाम, मुस्लिम एडल्ट बाई कास्ट जो भी उनकी कास्ट है, फिर उनकी रहायश आ जाती है, तालका डिस्ट्रिक्ट नौशरा फिरोज, तालका मींस तहसील, ठीक है, वो एप्लीकांट हो गए। तो इनका टाइटल एप्लीकांट हो गया, जो आयोग साहब की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं है, ठीक है। और वर्सेस खिलाफ, जिसके खिलाफ वो हम फाइल कर रहे हैं, उनका लिखेंगे द आईओ ऑफ क्राइम नंबर, जो भी क्राइम नंबर होता है, क्राइम नंबर एफआईआर नंबर होता है, ठीक है, उसका वो उनको टाइटल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो पुलिस स्टेशन, पीएस मींस पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये अंडर सेक्शन, कौन के सेक्शन में एफआईआर कटी हुई है, तो कोर्ट हजूर को पता चले, इस वजह से अंडर सेक्शन। और उसके बाद द स्टेट हमें इस अपोनेंट के तौर पर लिखनी होती है। फिर अपोनेंट के तौर पर हमने स्टेट भी लिख दिया। उसके बाद हम जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसको कौन सा कानून डील करता है, कौन सा सेक्शन डील करता है, वो हम लिखेंगे एप्लीकेशन यूएस मींस अंडर सेक्शन 22A62 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ये हमने इसको टाइटल दिया। आप आईओ साहब की इन्वेस्टिगेशन में मुतमईन नहीं है, तो आपको ये एप्लीकेशन लाजमी जाननी चाहिए, लाजमी फाइल करनी चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात हमारे साथ डेली वेजेस में इस तरह के मसले होते रहते हैं। वो उसके बाद द अबव नेम्ड एप्लीकांट रिस्पेक्टफुली बेग्स टू सबमिट एज अंडर, जो एप्लीकांट है वो निहायती रेस्पेक्ट के साथ नीचे जो दिया गया है वो बयान करते हैं, ठीक है, दैट द एप्लीकांट इज रेस्पेक्टेबल एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये जो एप्लीकांट हैं वो इज्जतदार और पाकिस्तान के शहरी हैं, एंड रिजाइड विद द जुरिस्डिक्शन, और resides within the jurisdiction of this honorable court, और इस honorable court हजूर की jurisdiction में रहते हैं। कौन रहते हैं? ये जो एप्लीकांट हैं वो, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा that the applicant has lodged FIR bearing crime number, जो एप्लीकांट हैं उन्होंने FIR लॉन्च करवाई है जिसका क्राइम नंबर ये है, ठीक है, पीएस पुलिस स्टेशन ये है और अंडर सेक्शन ये है पाकिस्तान पिनल कोड के, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पैराग्राफ नंबर 3 that the applicant has lodged above FIR against unknown persons, जो एप्लीकांट है उसने ये FIR कटवाई थी अननोन पर्सन के खिलाफ, नामालूम बंदों के खिलाफ, ठीक है। तो उसके बाद हैंस रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैज सबमिटेड ए क्लास रिपोर्ट, तो उसके इस वजह से जो सॉरी ये जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 थे उन्होंने रिपोर्ट चालान जो सबमिट करवाया वो एक क्लास में सबमिट करवाया बिफोर द ट्रायल कोर्ट में। देयरफॉर द एप्लीकांट हैज आइडेंटिफाइड
और देयर आफ्टर द एप्लीकेंट हैज आइडेंटिफाइड द अक्यूज्ड पर्सन, उसके बाद एप्लीकेंट ने अक्यूज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई किया है, और मेनी टाइम्स एप्लीकेंट अप्रोच, कितने ही दफा एप्लीकेंट अप्रोच किया है रेस्पोंडेंट नंबर 1 को टू रिकॉर्ड फर्दर स्टेटमेंट, जो उसकी फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। अपोनेंट कौन है? वो हैं हमारे आयु साहब जो रिस्पोंडेंट है, उनको हमने बहुत मर्तबा कहा है कि आप हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करें, लेकिन आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होगी? चलें, ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज था, पैसे नहीं तो स्टेटमेंट भी नहीं, चले ठीक है। शोन द नेम्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इन द अबू ट्रू केस ऑफ एप्लीकेंट, तो हम कहते हैं हमारा जो हकीकी केस है, सच्चा केस है, उसमें ये जो अक्यूज्ड पर्सन है उनके नाम आप लिखें, आप फर्दर स्टेटमेंट में ये नाम रिकॉर्ड करें, ठीक है। उसके बाद बट ही हैज नॉट रेडी टू रिकॉर्ड फर्दर स्टेटमेंट, लेकिन वो फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार ही नहीं है, एंड इज ट्राइंग टू सबमिट रिपोर्ट ऑफ सी क्लास, वो सी क्लास में रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं कोर्ट हजूर में, इन द अबू ट्रू केस ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के सच्चे केस की रिपोर्ट वो सी क्लास में पेश करना चाहते हैं। क्यों? कि उनको आगे से मिठाई मिल गई होगी। मिठाई आप लोग समझ सकते हैं कि मिठाई किसको कहते हैं, ठीक है। तो उनको मिठाई मिल गई है, मिसाल के तौर पर, ये जस्ट फॉर मिसाल है, ठीक है। मिठाई मिल गई है और उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई इतनी मिली है कि आमदनी उनकी 50,000 है, लेकिन उनका रहायश का स्टैंडर्ड आप देख सकेंगे कि आयु साहबान का कितना अच्छा होता है, कितनी लग्जरी लाइफ वो गुजार रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद that now the applicant did not seek other remedy, जो एप्लीकेंट है उनको कोई और रेमेडी नहीं है for filing this application, इस एप्लीकेशन फाइल करने के अलावा, hence the application on the consideration of following prayer, तो इस वजह से ये जो एप्लीकेशन में हम नीचे दी गई प्रेयर है, अपना अर्ज कर रहे हैं कि हमारा अर्ज ये है, ठीक है। ये हो गया अर्ज, प्रेयर कहते हैं अर्ज को, ठीक है, मिन्नती को, ठीक है। कोर्ट हजूर से हम जो कर रहे हैं, कोर्ट हजूर ये हमारा वाहिद वो हल, वाहिद वो रास्ता, वाहिद वो जगह रह गई है जहां हम एडवोकेट साहबान को एंगेज करके अपना मसला हल करवा सकते हैं। वरना अगर हम एक बार पैसे देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, कितनी बार देंगे, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इंसाफ चाहिए, अगर आपको अपना हक चाहिए, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, स्टैंड लेना होगा और एडवोकेट साहबान को एंगेज करके आपको अपना मसला हल करवाना होगा, ठीक है। तो प्रेयर आ गई that this honorable court may be pleased to direct the respondent number 1, ये अदालत हजूर respondent number 1 को डायरेक्ट करे कि वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे अंडर सेक्शन 162 सीआरपीसी की जो सेक्शन है उसके तहत ऑफ कंप्लेनेंट का एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट भी है, टू नॉमिनेट द नेम्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इन द केस, तो जो अक्यूज्ड पर्सन है उनको नॉमिनेट किया जाए केस में ऑफ एप्लीकेंट, एंड सबमिट सच रिपोर्ट ऑफ चालान बिफोर लैंड कंसल्ट कोर्ट, और जो कंसल्ट कोर्ट है उसमें वो रिपोर्ट पेश की जाए, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर बी पे आ जाते हैं, एनी अदर रिलीफ, जो और कोई रिलीफ अदालत हजूर हमें देना चाहे जो हमारे लिए डीम फिट हो वो हमें अवॉर्ड किया जाए, ठीक है। द प्रेयर इज मेड इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये जो अर्ज किया जाता है ये कानून की बालादस्ती के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट, जो एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट है उनके सिग्नेचर होंगे, फिर एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे, ये जो तारीख होगी वो होगी, ठीक है। फिर वो ही आ गया कोर्ट हजूर का नाम, ठीक है, जिस कोर्ट हजूर में फाइल कर रहे हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2024 की, जो हमने जस्ट नॉलेज पर्पस दिया है, जॉन वर्सेस द क्राइम नंबर, आईओ जो क्राइम नंबर के उनका, ठीक है, पीएस पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये हमने बताया हुआ है उसका, एंड अदर, ठीक है। एफिडेविट, कसमनामा, जो भी क्रिमिनल नेचर का मसला होता है, झगड़े लड़ाई का या कोई भी क्रिमिनल केस नेचर की बेल वगैरह ये वो होती है, तो जो हम फाइल करते हैं तो उसमें एफिडेविट कसमनामा देना होता है। अगर सिविल नेचर का मैटर होता है तो उसमें हमें देना होता है कसमनामा नहीं, बल्कि उधर वेरिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया इधर एफिडेविट कसमनामा में फला फला बेटा फला फला का, ठीक है, मुस्लिम एडल्ट बाय कास्ट, जो भी उनकी जात कास्ट है उनकी रहायश आ गई, तालका डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है, तहसील और जिला आ गया। हेयर बाय स्टेट ऑन ओथ में कसम उठाता हूँ कि दैट आई एम एप्लीकेंट इन द अबू मैटर, में एप्लीकेंट ऊपर वाले मसले में अंडर सेक्शन 22A62B सीआरपीसी में, ठीक है, एंड टाइप अंडर माय इंस्ट्रक्शन, जो कि टाइप हुई है मेरी इंस्ट्रक्शन पे, एंड कंटेंट्स ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन हैव बीन रीड ओवर टू मी इन सिंधी बाय माय एडवोकेट, जो इनके कंटेस्ट है एप्लीकेशन के वो मेरे सामने पढ़े गए हैं सिंधी में बाय माय एडवोकेट, जो मेरे एडवोकेट साहब ने पढ़ कर बताए हैं। और उसके बाद आ जाएंगे पैराग्राफ नंबर 2 पे, दोज कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A6
2 CRPC has been treated part and parcel of this affidavit। ये जो कंटेंट्स है उनको पार्ट एंड पार्सल माना जाए इस कसमनामे का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दैट व्हाटएवर स्टेटेड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। जो भी मैंने ऊपर बताया है वो हकीकत है, सच है मेरी नॉलेज और यकीन के मुताबिक। इधर आ जाएंगे वकील साहब के सिग्नेचर और इधर आ जाएंगे डिपोनेंट साहब के, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। अगर आप किसी भी आईओ साहब से आपको तकलीफ है, कोई आईओ साहब आपकी फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट हजूर से राब्ता करें। कोर्ट हजूर आपका इंशाल्लाह ताला ग्रीवेंस हल करेगी। हमारा वाहिद सहारा, आसरा, उम्मीद कोर्ट हजूर पे ही होते हैं। तो आप कोर्ट हजूर से रुजू क्या करें, रुजू करेंगे तभी आपका मसला होगा। अगर आप पैसों पे मसला हल करवाना चाहेंगे तो आपके मसले हल नहीं होंगे। कोर्ट हजूर के सामने आए, आप प्रॉपर फोरम पे आए तो इंशाल्लाह ताला आपके मसले हल होंगे। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे तो चुप करके जो बैठा होता है उसको हक इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त, एडवोकेट गुलाम मुर्तजा काजी। मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए और कानूनी नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कानून की पहचान, कानून की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जिसको कानून की नॉलेज होती है वो ही आजकल पाकिस्तान में जी सकेगा, वरना आपको जीने का हक छीन लिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।